जरा सोचिए, एक ऐसा स्कूल जहां कोई दोस्त ना हो और पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हो। ये कल्पना है आइजैक असिमोव की क्लासिक साइंस फिक्शन कहानी द फन दे हैड की। चलिए आज इस कहानी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये आज के जमाने से कितनी मिलती जुलती है। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए कि सीखना एकदम अकेला सफर बन जाए। कोई क्लास के दोस्त नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ एक कमरा, एक मशीन और बस। यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये कल्पना आज से 70 साल से भी पहले 1951 में की गई थी। सोचकर देखिए, उस वक्त तो इंटरनेट का नामो निशान तक नहीं था। ये असिमोव की गजब की दूर की सोच को दिखाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक पुरानी किताब से, फिर देखेंगे कि 2157 में स्कूल कैसा था, समझेंगे कि वो मजेदार दिन आखिर थे क्या, मिलेंगे भविष्य के स्टूडेंट से, और हां, आखिर में देखेंगे कि असिमोव की सोच आज सच कैसे हो रही है। तो हमारी कहानी भविष्य से नहीं बल्कि अतीत की एक भूली बिसरी चीज से शुरू होती है। एक ऐसी चीज जो सब कुछ बदल कर रख देती है, और वो है एक असली कागज की किताब। साल है 2157। मार्गी अपनी डायरी में लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। सोचिए, उसकी दुनिया में ये इतनी बड़ी, इतनी अजीब बात थी कि इसे डायरी में लिखना जरूरी हो गया। उन बच्चों के लिए तो ये किताब जैसे कोई अजूबा थी। अरे, इसके शब्द तो स्क्रीन की तरह हिल ही नहीं रहे थे, एक जगह रोके हुए थे। टॉमी ने तो इसे सीधे बेकार बोल दिया। मतलब एक बार पढ़ लिया तो इसका क्या काम? उनकी डिजिटल दुनिया से कितना अलग था ये सब। तो जिस दुनिया में असली किताबें एक अजूबा थीं, वहां स्कूल कैसा था? चलिए देखते हैं मार्गी और टॉमी के लिए पढ़ाई की असल सच्चाई क्या थी। देखिए, उनकी दुनिया में किताबों का मतलब था टेली बुक्स, यानी ऐसी किताबें जो सिर्फ स्क्रीन पर दिखती थीं, कागज पे छपे हुए शब्द। ये आइडिया ही उनके लिए एकदम नया था। और मार्गी का स्कूल, वो तो उसके बेडरूम की ठीक बगल वाला कमरा था, जहां एक मैकेनिकल टीचर रोज एक फिक्स टाइम पर स्क्रीन पर आ जाता था। ना कोई दोस्त, ना कोई हंसी मजाक, बस होमवर्क एक स्लॉट में डालो और पंच कोड में जवाब लिखो। कितना बोरिंग और अकेलापन है ना। लेकिन टॉमी को जो वो पुरानी किताब मिली ना, वो मार्गी के लिए एक खिड़की की तरह थी। एक ऐसी दुनिया की खिड़की जहां स्कूल बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। एक तरफ है 2157 का मैकेनिकल अकेला स्कूल, और दूसरी तरफ इंसानी टीचर्स, दोस्तों से भरे और असली किताबों वाले पुराने स्कूल। सच में जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। और मार्गी के लिए तो यह सोचना ही नामुमकिन सा था कि एक इंसान एक मशीन जितना स्मार्ट कैसे हो सकता है। और ये आइडिया कि कोई अजनबी घर में आकर पढ़ाए, ये तो उसे बहुत ही अजीब लगा। और बस मार्गी उस दुनिया के ख्यालों में खो जाती है। एक ऐसी जगह जहां सब बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते खेलते थे और एक दूसरे की होमवर्क में मदद भी करते थे। उसकी अकेली दुनिया से कितना कितना बेहतर था वो सब। तो इस नई खोज पर हमारे दो मेन कैरेक्टर्स मार्गी और टॉमी का क्या रिएक्शन था, चलिए उनसे मिलते हैं। तो एक तरफ है 11 साल की मार्गी, जिसे अपने मैकेनिकल स्कूल से नफरत है और सबके साथ पढ़ने का ख्याल ही उसे एक्साइट कर देता है। और दूसरी तरफ है 13 साल का टॉमी, जिससे किताब तो मिली है पर थोड़ा एटीट्यूड है। उसे लगता है कि कागज की किताबें तो बेकार हैं, लेकिन असल में ये मार्गी की क्यूरियोसिटी ही है जो इस कहानी की जान है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 70 साल पुरानी एक साइंस फिक्शन कहानी आज हमारे लिए इतनी रेलेवेंट, इतनी जरूरी क्यों है? याद रखें, साल था 1951, एक ऐसा टाइम जब पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और असिमोव वो 200 साल से भी आगे 2157 की दुनिया की तस्वीर बना रहे थे। और यही उनकी कमाल की बात है। जैसा कि डेविड डब्ल्यू कुफरमैन ने कहा है, असिमोव ने कई दशक पहले ही हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल आईने की तरह साफ साफ बता दिया था। सोच कर देखिए, AI ट्यूटर्स, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल किताबें, और वो सबसे बड़ा सवाल कि पढ़ाई में सोशलाइजेशन यानी मिलने जुलने का रोल क्या है। ये सारी चीज़ें असिमोव की कहानी में थीं और आज हमारी एजुकेशन की सबसे बड़ी डिबेट्स का हिस्सा हैं।
आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी चीज याद दिलाती है। टेक्नोलॉजी की तरक्की एक तरफ और इंसानी जुड़ाव की जरूरत दूसरी तरफ। इन दोनों के बीच का जो टेंशन है, ये कहानी उसी के बारे में है। ये बताती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हमेशा हमेशा अनमोल रहेंगे। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक रोबोट टीचर, हाँ, शायद कभी कोई गलती ना करे, लेकिन क्या हम कभी उस मजे को प्रोग्राम कर सकते हैं? वो दोस्ती, वो साथ में सीखना जो असली स्कूल में मिलता है, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एजुकेशन में आखिर सबसे जरूरी क्या है।